प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। हम लोग बेटा शाम को 6 बजे ये वीडियो देख रहे हैं। प्रतिदिन मैंने कहा था कि एक क्लास आपको दी जाएगी और आज हम लोग आपके काव्य खंड के 8वें नंबर चैप्टर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं। आप लोगों का प्यार और स्नेह बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है। जहां मैंने कुछ भी नहीं सोचा था कि उतना आप लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और ये बेटा वादा है कि एक क्लास आपको ऐसे मिलती रहेगी। हम लोग बेटा बताए थे कि अगर आपको प्रैक्टिस करना हो तो प्रैक्टिस के लिए इससे बेहतर क्लास और कुछ भी नहीं हो सकती है, जहां पे हम लोग सीधा जल्दी जल्दी केवल क्वेश्चनों को देखेंगे सुपर फास्ट वैसा। 10 मिनट के शो में आइए हमारे साथ। 10 मिनट का शो है। पहला क्वेश्चन आपके बीच में है, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? पहाड़ को, व्यक्ति को, वृक्ष को, सैनिक को। पाठ 8, एक वृक्ष की हत्या पाठ का नाम है। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहा है। किसे कहा है? वृक्ष को कहा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं आगे की ओर। सुपर फास्ट 30 क्वेश्चनों का सीरीज है। कुंवर नारायण, भाई कुंवर बना लेना। यहाँ पे क्या है आपका? कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ, भोपाल, जयपुर, पटना। तो ये वाला विकल्प जिन साथी का सही होगा वो बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 की ओर। कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत की थी। जल्दी बेटा बताओ, 5 सेकंड का समय होता है। एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय होता है। जल्दी बताओ, समय हो चुका है, मैं बता दिया। तो भैया कविता लिखने की शुरुआत 1950 के आसपास, यानी बी वाला विकल्प राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे की ओर हम लोग। एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार कौन है? रचनाकार इनके कौन है? क्वेश्चन 5 सेकंड का समय है बेटा। जल्दी जल्दी बेटा आप लोग जवाब दीजिए। एक वृक्ष की हत्या कौन है भैया? कुंवर नारायण, यानी ए वाला विकल्प राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे की ओर। कवि कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा किसे दी है? जरा बताओ, चौकीदार की संज्ञा किसे दी है? देश की सेना को, घर के बाहर खड़े वृक्ष को, घर के पहरेदार को, इनमें से कोई नहीं। तो भैया हो घर के बाहर खड़े वृक्ष को, यानी बी वाला विकल्प राइट होता है। आगे चलते हैं हम लोग। कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा है? किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा है? तो भैया वृद्ध आदमी, वृद्ध पशु, पुराना वृक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो जो साथी सी वाला विकल्प मार रहे हैं बिल्कुल सही है। चलते हैं आगे की ओर। देखो हमारा 10 मिनट का शो है। 10 मिनट में आप लोग जल्दी जल्दी हमारे साथ रिवीजन करें और अंत में अपना स्कोर बताया करिए। कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा? किसे नहीं देखा भैया? पिता को, माता को, भाई को, वृक्ष को नहीं देखा था। आगे हम लोग चलते हैं। कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात कौन मिलता है? घर के दरवाजे पे तैनात सिपाही, नौकर, बूढ़ा वृक्ष की बूढ़ा आदमी। ये सी वाला विकल्प। अंतिम में अपना स्कोर जरूर बताना आप लोग। कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी है? राइफल की संज्ञा किसे दी है? जल्दी बताओ। सिपाही के कंधे पर लटकते हुए राइफल को, घर लेखक के घर में रखे हुए राइफल को, वृक्ष की सूखी डाल को। चलो बेटा हम लोग क्या करते हैं, सी वाला विकल्प है, वृक्ष की सूखी डाल को कहते हैं, राइट आंसर है। कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे माना है? पगड़ी का प्रतीक किसे माना है? वृक्ष के ऊपरी भाग में फूल पत्तीदार टहनियों को, वृक्ष के ऊपरी डाल को। भाई पगड़ी जो माने हैं वो वृक्ष के ऊपरी भाग में। ये सी वाला विकल्प आपका राइट हो जाता है। आगे चलते हैं। खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? खाकी वर्दी में पहरेदार, नौकर, वृक्ष के भाई। ऐसे लगता है कि यह वृक्ष है। एक खाकी वर्दी में ये चौकन्ना रहता है। आगे चलो। कभी कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं। कभी कुछ देर के लिए कहाँ? मंदिर में, घर में, पड़ोस में, वृक्ष की छाया में। कहाँ बैठ जाते हैं? वृक्ष की छाया में बैठ जाते हैं। आगे चलते हैं। कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है? घर को किससे बचाना है? भूकंप से, झंझट से, धनहीनता से, लुटेरों से। तो घर को बचाना है भैया लुटेरों से। घर को बचाना है लुटेरों से। चलो आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं आगे लिवा करके। शहर को बचाना है किससे? शहर को बचाना है गंदगी से, भ्रष्टाचार से, नादिरों से, शोरगुल से। तो चलो फटाफट बताना है भैया। सी वाला विकल्प इसमें राइट हो जाएगा।
सी वाला विकल्प नादिरों से बचाना है। आगे चलते हैं, नदियों को बचाना है किससे भाई? नदियों को किससे बचाना है भैया? बाढ़ आने से, नाला हो जाने से, सूख जाने से। नदियों को बचाना है नाला हो जाने से, यानी गंदगी हो जाने से बचाना है। आज देखो लोग नदियों को, वनों को और पर्यावरण को किस प्रकार से दूषित कर रहे हैं, उसके साथ मजाक कर रहे हैं। धुआं हो जाने से किसे बचाना है? घर को, हवा को, शहर को, पृथ्वी को। उन्होंने कहा कि पूरे जो हवा है वह हवा नहीं, वह जो हाल मनुष्य ने फाना है वह धुआं हो जाएगा, हम लोग सांस लेने के लिए मर जाएंगे। आगे चलो, जंगल को किससे बचाना है भैया? जंगल को मरुस्थल होने से, वन प्राणियों के आतंक से, आग लगने से, कांटेदार झाड़ियों से। जंगल को किससे बचाना है भैया? जंगल को बचाना है भैया कि मरुस्थल से, यानी अब जंगल जो हो जाए मरुस्थल ना हो जाए। ठीक है, पूरे जंगलों की कटाई इतनी तेज हो रही है, होने में देर नहीं लगेगा। जंगल हो जाने से किसे बचाना है भैया? जंगल हो जाने से किसे बचाना है? गांव को, शहर को, घर के परिवार को, मनुष्य को। मनुष्य को, जंगल का मतलब होता है असभ्य। यहाँ मनुष्य असभ्य हो जा रहा है, मनुष्य में अंदर कोई मानवता नहीं बची है। एक वृक्ष की हत्या में किसके विनाश की अंतर व्यथा व्यक्त की गई है? किसके विनाश की भैया? पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता, इन तीनों के बारे में बताया गया कि पर्यावरण का नाश हो रहा है, सभ्यता हमारी समाप्त हो रही है, मनुष्य का भी जो गुण है जो उनके सब नाश हो रहे हैं। आओ हम लोग आगे चलते हैं। आत्मजयी किसकी रचना है? आत्मजयी की रचना जो है भैया ये कुंवर नारायण की है। ए वाला विकल्प राइट होता है। आगे चलते हैं, मात्र 3 मिनट का सेशन आपका और बचा हुआ है। चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है? जल्दी बताना। चक्रव्यूह के रचनाकार भैया कुंवर नारायण है, एकदम ध्यान से समझते जाना भैया, कुंवर नारायण है। आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं, दूर से कौन ललकारता है? दूर से कौन ललकारता है? चौकीदार, दुश्मन, डाकू, वृक्ष चौकीदार। तो वृक्ष चौकीदार भैया दूर से ही क्या करते हैं? ललकारते हैं। भाई ये काहे हो रहा है? हाँ चलो, कवि के अंदेशों में कौन था? कवि के अंदेशों में कौन था? जाने, एक जाने दुश्मन, एक नेता, एक सन्यासी, एक दोस्त। एक जाने दुश्मन, ये वाला विकल्प राइट हो जाता है। आगे चलते हैं हम लोग, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संदर्भ में क्या सोचता है? मनुष्य सभ्य है? नहीं यार, मनुष्य सभ्य कहाँ रह गया है, मनुष्य तो असभ्य हो गया है। सुसंस्कृत है? बिल्कुल गलत है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है? ऐसा कुछ नहीं, मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है। ये बी वाला विकल्प सही होता है। 28, कुंवर नारायण का जन्म, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था भैया? बहुत सुपर डुपर क्वेश्चन है। क्या बताओगे? जो बच्चा इसको बताएगा मैं जान जाऊंगा उसकी तैयारी एक बेहतरीन तैयारी है, क्योंकि डेट वाले क्वेश्चन बच्चे बहुत गलत करते हैं। 19 सितंबर 1927, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं, वृक्ष को, कवि को वृक्ष कैसा लगता है? कवि को वृक्ष कैसा लगता है कि बूढ़ा चौकीदार की तरह, बूढ़ा चौकीदार की तरह। कवि ने घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा? दरवाजे पर क्या नहीं देखा? बूढ़े चौकीदार वृक्ष को नहीं देखा, बूढ़े चौकीदार वृक्ष को नहीं देखा। और आइए हम लोग चलते हैं आगे। एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं? कि किसकी रक्षा को? वृक्ष की रक्षा को, मानवता की रक्षा को, वायुमंडल। बेटा मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, वायुमंडल नहीं है, पृथ्वी नहीं है। 50-50% चांस है, इसको आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आगे आज का आखिरी क्वेश्चन जो होमवर्क है, बचाना है नदियों को, मैंने पहले बता दिया है, अभी आगे बता के आए हैं। नदियों को किससे बचाना है? वायु को किससे बचाना है? शहर को किससे बचाना है? मनुष्य को किससे बचाना है? तो इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। ये टोटल आपके 30 क्वेश्चन के सेशन बेटा थे, और आशा और उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। अगर बेटा आपको चीजें रिवीजन करनी है, मैं फिर कह रहा हूँ, आपको इसी प्लेटफॉर्म से करनी चाहिए, क्योंकि कम से कम समय में हम चीजों को बेहतर करा रहे हैं। इजाजत दीजिएगा, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।